देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु जी के चरणों में नमन करता हूं। फादर पीटर जी हमारे बीच में हैं, जैन मुनि जी हमारे बीच में हैं, आचार्य पवन सिन्हा जी, दीपांकर जी, मालेकर जी और हमारे भाई जो भाई हैं हमारे मर्चेंट जी, ठाकुर वीर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिभूत हूं कि कर्नल साहब के प्रयासों से आप सबका यहां आगमन हुआ और मैं समझता हूं कि हमारा मिलना कुछ शुभ होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अभी हमारे मर्चेंट साहब जो बोल रहे थे वो बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे और मेरे छोटे भाई हैं दीपांकर जी, वो भी बोले। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं बस समस्या को बताकर अपना स्थान लूंगा। समस्या को हम लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि भारत सरकार, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने हमसे ओरिजिनल जनसंख्या का जो डाटा है वो छिपाया है और केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और चलिए कि अगर मैं बहुत गलत भी निकला आचार्य जी, बहुत गलत निकला, तो ये काम 34 में तो कोई धरती की ताकत रोक नहीं सकती। धरती की कोई भी ताकत 2034 में, वैसे तो इसकी संभावना भी 1% मानिए, 99% तो संभावना यह है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज 10 साल से छोटे बच्चे जितने मुसलमानों में हैं, बाकी सारी कम्युनिटी में उसके 40% भी नहीं है। बाकी सारी कम्युनिटी जिसमें हिंदू भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, इनके सबके घर खाली हो चुके हैं और मुसलमानों के घरों में भारत में अब सोने को जगह नहीं है। हो सकता है मेरी बात आपको बहुत अजीब लगती हो और अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। विशेष रूप से आचार्य जी से बहुत क्षमा चाहता हूं क्योंकि उनकी भी जितनी भी प्रयास है वो अहिंसा की तरफ ले जाने के हैं और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनकी ऊर्जा का, उनके आत्मविश्वास का। और मुझे जो बोलने का जीवन में भगवान ने आदेश दिया वो ऐसी बात है जो उनकी विचारधारा से कभी मेल नहीं खा सकती, कभी भी मेल नहीं खा सकती। लेकिन आज ये सत्य स्वीकार सभी को करना पड़ेगा। और मैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों के बारे में नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि खालसा क्या करेंगे, मैं ये नहीं जानता कि ईसाई क्या करेंगे, मैं ये नहीं जानता कि बौद्ध क्या करेंगे, मैं ये नहीं जानता कि जैन क्या करेंगे, लेकिन मैं हिंदुओं की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अगर आज 100 हिंदू हैं तो आप डॉक्टर साहब इस बात को लिख के रखिए कि 40 हिंदू कत्ल किए जाएंगे, 50 हिंदू डर की वजह से धर्म परिवर्तन करेंगे, 50 हिंदू धर्म परिवर्तन करेंगे और इस्लाम में जाएंगे। ना वो क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, ना वो बौद्ध बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, वो मुसलमान बनेंगे। और 10 हिंदू बचे हुए वो पूरी दुनिया में कहीं अपने लिए, जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा केंद्रीय मंत्री मुझे इसके बारे में डायरेक्ट बता चुके हैं कि हमारे बच्चे सबके विदेशों में सेटल हो चुके हैं। यहां वो हमें ईसाइयों से लड़ाने का काम करते हैं, अपने बच्चों को उन्होंने ईसाइयों के कंट्रियों में सेटल कर दिया है। यहां हम लड़ने के लिए छोड़ रखे हैं, आपस में लड़ने के लिए। लेकिन इसमें 2 बहुत गंभीर खतरा है। अगर भारत इस्लामिक बना तो यूरोप के जिहादियों को वो ताकत मिलेगी कि यूरोप भी नहीं बचेगा, अमेरिका भी नहीं बचेगा। भारत का इस्लामीकरण, एक तो ये मत समझिए कि भारत अगर इस्लामिक हो गया तो आप सबको चैन से इसमें जीने का मौका मिलेगा, ये संभव नहीं है। भारत के इस्लामीकरण के बाद भारत अफगानिस्तान बनेगा, भारत पाकिस्तान बनेगा, भारत सीरिया बनेगा, भारत लेबनान बनेगा और यहां पे सारे मुसलमान आपस में लड़ेंगे। और यहां जिहादियों की सबसे बड़ी ताकत जो पूरी दुनिया में है वो है दारुल उलूम देवबंद। और मैं बड़े शर्म के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के ज्यादातर धर्माचार्य वहां मत्था टेकने जाते हैं।
ज्यादातर धर्माचार्य वहां मत्था टेक चुके हैं। हिंदू कम्युनिटी से मुझे अभी ये उम्मीद नहीं है कि हिंदू कम्युनिटी लड़ने के लिए तैयार होगी, लेकिन ये जितना मेरा देश है उतना ही फादर पीटर का भी है, उतना ही ये देश आचार्य लोकेश मुनि का भी है, उतना ही मानेकर जी का भी है। मुझे नहीं पता कि मानेकर जी का इसके बारे में क्या विचार होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारत का इस्लामीकरण दुनिया के लाखों साल के इतिहास की सबसे बुरी घटना होगी, जिसके परिणामों को भुगतने के लिए हो सकता है कि मैं तब तक ना रहूं, क्योंकि 300 करोड़ का इनाम जिहादियों ने मेरे सिर पर रखा है और भारत की लोकप्रिय सरकार वो मुझे कुछ भी सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। यहां हमारे यहां 90%, 95% लोग वही हैं और वो किसी का भी शिकार तारीख बता के कर देते हैं। डॉक्टर तारीख बता के उन्होंने अभी हमारे एक भाई को मारा, बीएस तोमर, वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, डॉक्टर बीएस तोमर। लेकिन खैर मैं अपनी छोटी बातों से आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। तो मेरा निवेदन यह है, जैसे अगर फादर पीटर मेरी बात से सहमत हो, मानेकर जी मेरी बात से सहमत हो, आचार्य जी मेरी बात से नाराज होते हुए भी कभी ना कभी सहमत जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो पैर पकड़े रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं और अपनी बात कहता रहूंगा। और कर्नल साहब का गाइडेंस हमें मिले तो आज हमें पूरी दुनिया के धर्माचार्यों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। पूरी दुनिया के धर्माचार्यों का हमें वेटिकन जाना चाहिए। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल वेटिकन जाए, वहां पोप से बात करे कि हिज हाइनेस आज हम इतनी बड़ी समस्या में हैं और यह समस्या कल वेटिकन भी पहुंचेगी। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल जाए, इजराइल के यहूदियों को बताए कि भारत यदि इस्लामिक हुआ और कल तुम्हें फिर पलायन करना पड़ा तो बताओ कौन सी जगह जाओगे जहां तुम्हें सम्मान के साथ रखा जाएगा। हमारा प्रतिनिधि मंडल लंदन जाए, लंदन जाकर लोगों को बताए कि हमारे साथ ये होने वाला है, हमारे साथ ये आज हो जाएगा और तुम्हारे साथ ये कल होगा, क्योंकि पूरा यूरोप मुसलमानों की आबादी से घिरता जा रहा है। मैं नरूला साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अमृतसर जाएं, लौंगोवाल साहब से बात करें और उन्हें बताएं कि आज हो सकता है कि उन्हें यह लगता हो कि हिंदू इमीडिएट दुश्मन है, लेकिन हमसे कभी किसी के अस्तित्व को खतरा नहीं हुआ। दुनिया में हमने कभी किसी को इसलिए नहीं मारा कि उसका दूसरा विश्वास था। कुछ गलतफहमियां हुई होंगी, लेकिन भाइयों के झगड़े हर जगह होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन हिंदुओं ने किसी को भी उसके धार्मिक विश्वास के लिए नहीं मारा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सभी से, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पूरी मानवता के लिए उस राक्षस से, और अभी मर्चेंट साहब कह रहे थे कि किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा। मर्चेंट साहब मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, आपने शायद कुरान को अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। मैं तो इसके मामले में चुनौती देना चाहता हूं इस्लामिक धर्मगुरुओं को। मैं उन्हें उनके इतिहास का बताना चाहता हूं कि कितना निर्दोषों का खून बहाया गया है। आज हमने सबने, आज ईसाइयों ने अमेरिका में देखिए, हम सबने अस्तित्व में रहना सीख लिया है, और अगर नहीं सीखा है तो हम भविष्य में सीख सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग बढ़ गए और भारत इस्लामिक हुआ तो इसके परिणामों का चिंतन करना शुरू करिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने धर्मगुरुओं से भी बताना चाहता हूं, हम बातों में कुछ भी कह लें, लेकिन हिंदू कम्युनिटी इस्लाम के सामने टिक पाएगी ऐसा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। और लेकिन यही कम्युनिटी जब इस्लाम में चली जाएगी और ये 50 करोड़ लोग जब मुसलमान बन जाएंगे तो ये दुनिया का इतना बड़ा खतरा होंगे कि दुनिया ने उसकी कल्पना नहीं की होगी। आज इस्लाम सऊदी अरब से नहीं चलता, ये बातें भारत में कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की पार्लियामेंट में ये बातें उठ चुकी हैं। आज भारत सऊदी अरब से नहीं चलता, आज इस्लाम दारुल उलूम देवबंद से चलता है। मैं अगर कुछ गलत बोला हूं तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बैठा, मैं मित्रता के नए रास्ते खोलना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि सबके बच्चे यहां सम्मान के साथ रहें,
सबके बच्चे यहाँ अधिकार के साथ रहे, लेकिन मेरी बेटी का भी अधिकार, मेरे बेटे का भी अधिकार उतना ही होना चाहिए जितना किसी दूसरे के बेटे और बेटियों का अधिकार है। आज भारत दुनिया में उस जगह खड़ा हुआ है। अगर हम लोगों को, अगर ये भारत पर ध्यान दुनिया ने नहीं दिया, और मैं कर्नल साहब से अनुरोध करता हूं, कर्नल साहब आप हर तरह से सक्षम हैं, अगले महीने आप एक टूर करिए और हमारा ये संदेश लेकर सबसे पहले वेटिकन जाइए, फिर इजराइल जाइए। जितने भी दुनिया के लीडर हैं आप उनसे बताइए कि भारत यदि इस्लामिक हुआ, सनातन विश्व संसद का भवन जब बनेगा, लेकिन हम इसका ट्रस्ट अगले महीने बना लेंगे। और कर्नल साहब मेरा अनुरोध आपसे इतना रहेगा कि आप हमारी पीड़ा को, मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो पासपोर्ट अब रहा नहीं और पासपोर्ट मुझे मिलेगा भी नहीं। भारत में केवल मैं इस्लामिक जिहाद के खिलाफ बोला हूं, इसलिए भारत की सारी सरकारों ने मेरे पासपोर्ट जब्त करके 32 बार मुझे जेल में रखा है। आज तक 100 से ज्यादा रात मैंने हवालात में काटी है, केवल इसलिए ना तो मैंने कोई अपराध किया आज तक। डॉक्टर साहब आप इतने दिनों से गाजियाबाद में रह रहे हैं, आपने किसी अपराध के बारे में मेरा सुना नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं इस्लाम के जिहाद पर बोलता रहा हूं, 32 बार जेल में रहा, पासपोर्ट जब्त है, 100 से ज्यादा बार हवालात में रहा हूं और अब बहुत जल्दी मारा जाऊंगा। लेकिन मैं फादर पीटर से अनुरोध करता हूं कि मेरी बात को एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह, मैं मालेकर जी से अनुरोध करता हूं, मर्चेंट साहब से अनुरोध करता हूं, जैन मुनि जी से अनुरोध करता हूं, आचार्य जी से, शंकराचार्य जी तो हमारे गुरु हैं, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, अगर मेरे जीते जी भी आप इन बातों की कदर ना कर सके कोई बात नहीं, मेरे लिए आप मत लड़िए, लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़िए, बच्चों के भविष्य के लिए लड़िए और सबसे बढ़कर आजादी के लिए लड़िए। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष भारत में, धर्मनिरपेक्ष यूरोप में, धर्मनिरपेक्ष अमेरिका में ही आपको अपने मत का प्रचार की आजादी है। जिस दिन यहां कुरान का शासन होगा, ना ईसाइयत का प्रचार होगा, ना बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, ना जैन धर्म का प्रचार होगा, ना फिर यहां पर किसी वेद का प्रचार होगा, फिर केवल सिर कटी हुई लाशें होंगी, टूटी हुई बिल्डिंगें होंगी और सारे भविष्य समाप्त हो चुके होंगे। मैंने ज्यादा समय लिया, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन यह बात कहनी बहुत जरूरी थी। हर हर महादेव। विवादित बयान और अपशब्द के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है कुरान के बारे में या पैगंबर इस्लाम के बारे में, तो उनकी जो बातें हैं उनको तो हम अपनी ज़ुबान से नकल करना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम का ये कानून है कि जो मुसलमान पैगंबर इस्लाम को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत न करे, जान से ज़्यादा तरजीह न दे, वो मोमिन कामिल है ही नहीं। जैसे कि बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 7 और मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 49 पर है। तो उन्होंने जो कुछ कहा कि पैगंबर इस्लाम ऐसे थे, उन पर लाजिम था कि वो कुरान या हदीस से दलील देते ताकि उसमें गौर किया जाता, उसका जवाब दिया जाता। 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने क्या किया, क्या कहा, ये जाहिर सी बात उनको कुरान और हदीस ही से मालूम हुआ होगा। तो वो जो कुछ बोल रहे हैं पैगंबर इस्लाम कुरान के बारे में दावा कर रहे हैं, उन पर लाजिम है कि वो दलील दें और कुरान और हदीस में या सीरत की किताब में बताएं कि पैगंबर इस्लाम ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे किया। और अगर वो दलील नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी सारी बातें बेबुनियाद और बेदलील हैं और ये अमन व शांति के लिए एक अजीम ख़तरा है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ये नरसिम्हानंद सरावस्ती हो या कोई भी हो, इस तरह की बातें अगर बोलता है जिससे अमन व शांति को ख़तरा लाहिक है, तो हुकूमत नर्म से नर्म नहीं बल्कि सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि ये म्यान के अंदर आएँ और मुल्क अमन व शांति के ज़रिए आगे बढ़े और तरक्की करे। क्या इस्लाम धर्म की किताब कुरान पाक में कोई आयत ऐसी भी है या ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें कहा गया हो कि गैर मुस्लिम को जहाँ पाओ कत्ल कर दो और लूट पाट कर? देखिए, आज ये यूरोप से लेकर अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेकर एशिया तक
یہ بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو قرآن اور پیغمبر اسلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ غیر مسلم جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آدھی بات پیش کرے اور آدھی بات نہ پیش کرے تو اس کا معنی مطلب بدل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آیت، اس میں پوری بات جس طرح یہ بیان کرتا ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ آیت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت کریمہ قرآن کی اس طرح ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یعنی اور اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو ان جگہوں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 اور 90 پر ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں اس آیت میں کہ اس آیت میں ایک خاص واقعہ اور خاص قوم کی طرف اشارہ ہے، اور مراد اس سے کفار مکہ ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر اسلام مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ میں ان کے ماننے والے جب کچھ ہوئے تو کفار مکہ نے ان کو پکڑ کے اور آگ زمین پر بچھا کے اور آگ پر لٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی سے آگ بجھ جاتی تب ان کو اٹھاتے تھے، اور بعض لوگوں کو چٹائی میں لپیٹ کے ان کے منہ کے پاس آگ سلگا دیتے، بعض لوگوں کو پانی میں ڈبو کر تکلیف دیتے، یہاں تک کہ وہ لوگ ان تکلیفات کو برداشت نہ کر سکے اور خود خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، یہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ 1 سال تک وہاں پر سکون سے رہے، لیکن 1 سال کے بعد دوسرے سال مکہ والے لشکر کشی کر کے اور مدینہ پر چڑھائی کر دیا، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں کی دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو پھر چڑھائی کیا، جسے جنگ احد کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب دل کی آگ ان کی ٹھنڈی نہ ہوئی تو کئی مذاہب اور کئی قبیلوں کو اکٹھا کر کے پھر مدینہ پر چڑھائی کیے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو بار بار مدینہ پہ چڑھائی کر رہا اور مسلمانوں کو قتل غارت کرنے، ان کا گھر لوٹ پاٹ کرنے کی کوشش کر رہا، وہ دہشت گرد ہے یا پیغمبر اسلام دہشت گرد ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے شہر پر چڑھائی کریں، جو تم کو لوٹے ماریں اور جو تم کو پکڑ کے قتل کرے، تم کو تمہارے وطن سے نکال دیے، تم بھی ان کو جو تم پر حملہ کر رہے ہیں اس کا جواب دو، اور تم کو جو پکڑ کے قتل کر رہے ہیں تم بھی انہیں پکڑ کے قتل کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لداخ میں چین نے حملہ کیا اور اس سے پہلے بھی کیا، 65 کے آس پاس بھی، جب چین نے لداخ پر حملہ کر کے چین کی زمین ہندوستان کی زمین لینا چاہی، ہندوستان نے چین کی ظالمانہ کارروائی کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ کوئی بھی اسے آتنک کہے گا؟ کوئی بھی اسے دہشت گرد کہہ سکتا؟ ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے وہ آتنک نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، بلکہ چین کے ظلم کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والوں نے مدینہ میں رہ کے کفار مکہ کے حملے کا جو جواب دیا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ دہشت گردی تو کفار مکہ والوں نے کی ہے، جو زبردستی مدینہ پہ چڑھائی کر کے اور مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے تو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے سر پہ تلوار مارے تو ہم اس کا جواب دیں، اور پوری دنیا کا یہ قانون اور سنویدھان ہے کہ اگر کوئی ہمارے سر پہ ڈنڈا مارے، تلوار مارے تو ہم اس کا جواب دیں۔ جواب دینے کا نام دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ کسی کے سر پہ تلوار مارنے کا نام اس کا بیان اس طرح کی آیتوں میں ہے کہ جو تم کو صاف اوپر کی آیت چھوڑ دی جاتی ہے اور نیچے کی آیت لے کر جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر، ارے اس سے اوپر کیا ہے یہ تو بیان کرو یار۔ اس سے اوپر صاف ہے کہ اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو ان سے جو تم سے لڑیں، جس سے صاف ظاہر کہ جو تم سے نہ لڑیں ان سے تم بھی نہ لڑو۔ اسلام حملہ نہیں کرتا بلکہ اسلام جواب دیتا ہے، لہذا کوئی بھی آیت قرآن میں اس طرح کی ہو تو وہ چاہے وسیم رضوی ہوں، چاہے نرسمہانند سراوستی ہوں، وہ ساری آیتیں سامنے لائیں اور ان کو کھٹا کھٹ پیش کریں اور مجھ سے کھٹا کھٹ جواب لیں اس کا۔
पूरी बात क्यों नहीं बताते सब लोग? वो नहीं बताएंगे, हम बताएंगे, वो सामने आए और कुरान की जितनी आयतें इस तरह की हैं वो पेश करें, हम साबित कर देंगे कि कुरान हमला नहीं करता है, कुरान जवाब देता है। और सारी दुनिया मानती है इस बात को कि जवाब देना दहशतगर्दी नहीं, हमला करना दहशतगर्दी। कुफारे मक्का ने हमला किया था और पैगंबर इस्लाम ने जवाब दिया था, उसका बयान इस आयत में। सर ये कुरान पाक में क्या कोई ऐसी आयत भी है कि जिसमें लिखा हो कि गैर मुस्लिम औरतें जहाँ भी निकले उनका कलर काट दिया जाए? नरसिम्हानंद श्रावस्ती ने जो ये बयान दिया है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने ऐसा कहा है अपने मानने वालों से, तो उन पर लाजिम था कि वो दलील देते, और हदीस की किस किताब में है और कहाँ पर हदीस में है कि पैगंबर इस्लाम ने ऐसा कहा है। अब अगर उनके पास दलील नहीं है तो इसका जवाब हम नहीं दे सकते, हुकूमत इसका जवाब उनको दे और इसका जवाब उनसे मांगे। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं और फसाद फितना कर रहे हैं, तब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि फसादी ये लोग हैं जो बेदलील पैगंबर इस्लाम की बुराई कर रहे हैं, उनकी गीबत कर रहे हैं और उनकी तौहीन कर रहे हैं, या दहशतगर्द हम लोग हैं। कोई मुसलमान अगर कुछ गलती करता तो उसको इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता। अभी परसों पेपर में मैंने पढ़ा कि नक्सली हमला करके हमारे जवानों में 24 जवानों को मालूम कर दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि नक्सली जो जमात है, तहरीक है, उसमें जिस धर्म के लोग हैं, क्या उनकी इस करतूत को, इनकी इस कार्रवाई को उनके धर्म से जोड़ना सही है? हर आदमी यही कहेगा कि नक्सली जो कर रहे हैं ये उनका अपना कसूर, अपना जुर्म, उनकी अपनी गलती है, उनका धर्म उनको ये नहीं सिखाता। तो फिर हमारे समझ में नहीं आता कि तालिबान जो कर रहे हैं उसको इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा, अलकायदा जो कर रहे हैं उसको इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा। तालिबान और अलकायदा जो कर रहे हैं उसका कुरान और हदीस में जब कहीं सबूत नहीं, इस बात का बार बार बयान दे दिया गया, वजाहत कर दिया गया कि तालिबान जो करते हैं ये उनका अपना कसूर है, अलकायदा जो करते हैं उनका अपना कसूर है, इसको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। जैसे बहुत सी तहरीकें हैं, मसलन नक्सली लोग करते हैं, लेकिन हम उनको कभी उनके धर्म से नहीं जोड़ते हैं कि उनका धर्म उनको सिखाता है। इसीलिए खुदा के वास्ते जो तहरीकें गलत कर रही हैं ये उनका अपना कसूर है, उनको वहीं तक रखा जाए, उन्हीं को सज़ा दी जाए। उसकी सज़ा इस्लाम को, पैगम्बर इस्लाम को देना और उनकी तौहीन करना ये बिल्कुल उचित और सही नहीं। सर ये कुरान में क्या कोई ऐसी आयत है जिसमें लिखा हो कि तलवार के जोर पे जबरदस्ती जो है मुसलमान बनाया जाए लोगों को? इसमें भी हम यही कहेंगे कि पूरी दुनिया में आज इस बात की बदगुमानी फैलाई जा रही है कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और कुरान पाक इस बात की मुसलमानों को, सहाबा से लेकर आज तक के मुसलमानों को ये तालीम दे रहा, शिक्षा दे रहा है कि मुसलमान तलवार के ज़ोर पर ज़बरदस्ती गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाएं। हम यहाँ भी यही कहना चाहेंगे कि जो लोग ये दावा करते हैं, दुनियावी कोर्ट में भी कोई अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई दावा करता है तो दलील मांगी जाती है उससे, बगैर दलील के किसी के हक़ में जज फैसला नहीं करता है। तो जब इतना बड़ा इल्ज़ाम पैगम्बर इस्लाम और कुरान पर, इस्लाम पे लगाया जा रहा कि इस्लाम और कुरान का ये कहना है कि गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पर ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, तो उन्हें चाहिए कि दलील दें। या अजीब हाल है साहब कि अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक, पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ ये बदगुमानी फैला दी गई कि इस्लाम ज़बरदस्ती सहाबा के दौर से लेकर अब तक तलवार के ज़ोर पर गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा और दलील नहीं दी जा रही। हमारा दावा ये है कि इस्लाम किसी को भी ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाता, न तलवार के ज़ोर पर न डंडे के ज़ोर पर। हमारे दावे पर आप दलील खुद कुरान पाक से सुने। कुरान पाक में है ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन में कुछ ज़बरदस्ती नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 256 पर यह है। और सूरह यूनुस में आयत नंबर 99 पर है कि अफ़ांता तुकरेहुन नासा हत्ता यकूनु मोमिनीन, क्या तुम लोगों को ज़बरदस्ती करोगे ताकि वो मुसलमान हो जाएं। इस आयत में भी सारी दुनिया के मुसलमानों को रोका गया कि किसी को भी तुम ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। और पहली वाली आयत ला इकराहा फिद्दीन के दीन में ज़बरदस्ती नहीं, इन दोनों आयतों से बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि इस्लाम इस बात का कायल नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। अफ़ांता तुकरेहुन नासा हत्ता यकूनु मोमिनीन की तफसीर में सदरुल अफ़ाज़िल
حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان نام ہے دل کے تصدیق کا، اور دل پر کسی کی حکومت ہوتی ہی نہیں کہ زبردستی کسی کے دل کو پھیر دیا جائے۔ دل کو پھیرنا اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا وہ جسے چاہے گا وہ اس کو تصدیق قلبی حاصل ہوگی۔ آدمی تلوار کے زور پر آدمی کی زبان سے تو کچھ بھی کہلا سکتا ہے، مگر دل سے نہیں کہلا سکتا، دل اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا ایمان اور اسلام ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ تلوار کے زور پر کسی کے دل میں زبردستی اتار دیا جائے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لہذا جو لوگ قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف بدگمانی پھیلا رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ اب میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سامنے آئے ہو، سامنے بیٹھ کر بینچ پر بات کر لیں، اور جتنی آیتیں سامنے لائیں وہ آیتیں کھٹا کھٹ پیش کریں، مجھ سے جواب کھٹا کھٹ لیں۔ میں سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ اسلام ایسی دولت ہے، اسلام ایسی نعمت ہے۔ میں صرف چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ عرب میں جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت کا عالم یہ تھا، ظلم و جبر اور دہشت اور آتنک کا یہ حال تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو، زندہ لڑکی کو دفن کر دیتے تھے۔ ایسے حالات میں ان لڑکیوں کے خلاف کی حمایت میں اور ظلم و جبر علی الاعلان لوگ عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا تھا، ایسے ماحول میں اور انسان کو انسان غلام بنا کے رکھتا تھا۔ انسان کی آزادی کے لیے بچیوں کو زندہ دفن نہ کیا جائے، اس کے بارے میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والے پیغمبر اسلام ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والے پیغمبر اسلام ہے، اور یہی تہذیب اور یہی آواز لے کر جب پیغمبر اسلام طائف کے میدان میں گئے تو طائف والوں نے آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ خون سے لہو لہان تھے۔ اب فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑیوں کو ملا کر طائف شہر کو کچل دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے رحمت سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو ان کو اللہ کی رحمت سے قریب بنانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کے بعد بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ میری حقیقت نہیں جان رہے ہیں، یہ مجھے پہچان نہیں رہے۔ جو اسلام اور پیغمبر اسلام پتھر مارنے والوں کو دعا دے رہا، وہ دہشت کہاں سے پھیلائے گا، وہ دہشت گردی کہاں سے سکھائے گا؟ اور جب مکے والوں نے بار بار مدینے پہ چڑھائی کیا مگر اس کے بعد کامیاب نہ ہوئے، مکہ فتح ہوا تو حضور کے صحابہ میں بعض لوگوں نے اعلان کیا کہ آج بدلہ کا دن ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے ان کا ناک اور کان تک کاٹ ڈالا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کا کلیجہ تک چبا لیا۔ ایسے لوگوں پر جب حضور فاتح ہوئے، غالب آئے اور مکے میں آپ کی فوج داخل ہوئی تو صحابہ نے اعلان کیا آج بدلے کا دن ہے۔ میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نہیں نہیں، یہ اعلان مت کرو کہ آج بدلے کا دن ہے، بلکہ یہ اعلان کرو کہ آج معاف کرنے کا دن ہے، یہ اعلان کرو آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھی طرح یاد رکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کا درجہ مرتبہ ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی زیادہ ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں مگر پیغمبر اسلام کی عظمت نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے حکومت ایسے لوگوں کو میان کے اندر لائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ۔ محمد حسنود عالم قاضی شہر کوشمبی۔